वंदे मातरम वहां पर हो रहा था, उस दौरान सोनिया गांधी ने कुछ बोला था या कुछ उसको लेकर कई लोग बात कर रहे हैं, वो क्या था, अगर आप बता सके क्या चीजें हुई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश आजादी से पहले 37 में चूंकि ये गीत आप सबको मालूम है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बापू महात्मा गांधी जी ने, हमारे जितने महापुरुष थे सभी लोगों के बीच में यह बातचीत हुआ और कांग्रेस पार्टी ने क्लियर किया, सभी देश के लोगों ने क्लियर किया, हमारे महापुरुषों ने किया कि हम जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है वो गाएंगे। उसी को लेकर के माननीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमें केवल एक पंक्ति ही गाना है। अब इसको मैं देख रहा हूं मीडिया में क्या क्या लोग बना रहे हैं, हमने अपमान कर दिया, क्या कर दिया, देख रहे हैं, बहुत चल रहा है। नया नियम भी बना है अभी, वो तमाम चीजें और नए भी, तो मैं तो वही बात कह रहा हूं, क्या हमारे महापुरुषों के बात को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जिनको राष्ट्रपिता का उपाधि है, क्या उसके बातों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आज आपने पास किया है, लेकिन पहले जो हमारे महापुरुष बैठ करके ये क्लियर कर दिए थे कि देश में कांग्रेस पार्टी और सभी लोग मिलकर के क्लियर किए थे कि जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है उसको हम गाएंगे, उसी बात को माननीय मैडम सोनिया गांधी जी बता रही थी। तो इसको अब आप जिस प्रकार से मीडिया में लेना है आप लोग ले, और ये तो पूरा मैं तो सन बता रहा हूं, 37 की बात है, आप देख लीजिए। जो चीजें देखी है उसमें वो इशारा उनकी तरफ से किया गया था जब गाया जा रहा था, क्योंकि नए छंद भी जोड़े गए और पूरा ही फिर गाया भी पूरा गया, ऐसा नहीं कि बीच में कोई रुका भी हो, लेकिन सवाल उठ गए। गाया गया, लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी ने ये याद दिलाया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि हमारे महापुरुषों ने जो जितने भी हमारे महापुरुष थे जिन्होंने वो निर्णय किया था उस बातों को याद दिलाया, और हम तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमको भी ये बात कहीं हो सकता है कि मालूम नहीं था, जो आज हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने हमें बताने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी का यही वंदे मातरम को लेकर के हम लोग को इतना ही गाना है। पता नहीं मनोज कुमार जी अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में कटवा रहे थे, क्या कर रहे थे, बार बार सोनिया जी का नाम ले रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि आपने जैसे उसको ले लिया, हमने बिल्कुल वैसे ही लिया जैसा आपने बताया मनोज जी, और आपने बड़ा धन्यवाद, आपने कहा, बड़ा साफ साफ कहा कि ये हमको सोनिया जी ने याद दिला दिया कांग्रेसियों को कि हमको पूरा वंदे मातरम नहीं गाना है। ये मनोज कुमार सांसद कह रहे हैं कि सोनिया जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये बता दिया, याद दिला दिया कि हमको उतना ही वंदे मातरम गाना है जितना पहले गाते थे। आज सरकार ने कानून बना के भले कह दिया हो कि अब ये सारे छंद गाए जाएंगे, लेकिन हम उसको नहीं मानते, ये उनके सांसद कह रहे हैं। कानून थोड़ी चलेगा, वो ये कह रहे हैं, देश का कानून हमको थोड़ी चलेगा, वो ये कह रहे हैं। अरे शकील अहमद खान, इनकी बात भी सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस पार्टी की वही विरासत है, वही परंपरा है कि इस देश के तमाम वर्गों को जो चीजें एक समान रूप से पसंद आए वही करना चाहिए। इसमें बहुत बहस हुई है और अल्टीमेटली तय हुआ कि जो वंदे मातरम का ये 2 स्टैंजा है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय पटल पर गाएंगे, और आजादी के जमाने में भी गाए गए, अपने अपने तरीके से लोग अपनाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो 2 स्ट्रेंजर से ज्यादा बच गया था इसलिए वो बंद कराने के लिए उन्होंने कहा। ये वहां पे क्या हुआ, हम लोग दूर थे, वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी लीडरशिप सोनिया जी, राहुल गांधी जी, हम ऐसा लगता है मुझे देख करके कि उस पर उनको आपत्ति, क्योंकि कभी ये परंपरा में, कांग्रेस की परंपरा में नहीं था, और अगर यह बात है तो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं अपने इस लीडरशिप को। आपको नहीं लगता कि ये फिर हमारे राष्ट्रगीत का अपमान है अगर उसे बीच में ही रोकने के बाद? कोई रोकने की बात पूरा चला है, यह बात हो ही नहीं, पूरा चला है। अरे ये 2 बयान हमने सुने, मुझे तो खुद पर अजीब लग रहा है। सुबह जब ये खबर आई तो हम इतना बच के बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी एतराज ना ले ले कि हम कह रहे हैं कि आपने पूरा वंदे मातरम गाने में झिझक दिखाई, ये सोनिया जी नाराज हो गई, पूरा वंदे मातरम। कांग्रेस का जो रुख है उसमें बचने की मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ये बात कहते हुए संकोच हो रहा था कि भाई चलिए हमने पूरा वीडियो नहीं देखा, हमारा रिपोर्टर वहां नहीं था, हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंख से देखा होता तो वो बताते, हमने वीडियो देख करके एक अंदाजा लगाया था, इसीलिए हम थोड़ा बच के बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ सोनिया जी को एतराज हुआ उस पे, सोनिया जी ने एतराज जताया उस पे कि पूरा क्यों गाना है, हमें केवल 2 चंद गाने हैं। वो तो बड़ी गर्व से इस बात को कह रहे हैं। कानून का लेकिन मुझे ये बताइए, ये आप मानेंगे 2-4 बाइट्स और कांग्रेस नेताओं की दिखाएंगे तब मानेंगे? सर कांग्रेस के नेताओं ने बता दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों जो है वो कानून के ऊपर है, राष्ट्र के ऊपर है, कानून, और जो कानून बनेगा हम मानेंगे नहीं, हम तो वही मानेंगे कि 2 कड़ी गाना। गजब हो गया सर, और मैं वो गर्व से कह रहे हैं कि सोनिया जी ने एतराज किया
और अच्छा हुआ हमको याद दिलाया कि पूरा नहीं गाना। अरे उनको तो हमारे बता महापुरुष दें, बता के गए। मनोज जी और शकील जी जाके जयराम जी को तो बता दें वो कुर्सी ना ढूंढ रहे हो खड़गे जी के लिए। देखिए उनको ये ख्याल आया जयराम रमेश को कि अब इस पर जो है आलोचना हो। सर यदि मैं खड़गे एक तो उन्होंने एक झूठा बहाना गढ़ा सर खड़गे कुर्सी साहब का। को अपनी कुर्सी पक्की करना लेकिन है। इससे ये बात भी तो पता चलती है ना कि उनकी कांग्रेस के मन में या इस बात को लेकर के मन में ये अपराध बोध आया था कि इस लेकिन पर मुझे लोग लगता सवाल है- उठाएंगे, नहीं एक चीज बोलूं, इसीलिए ये कुर्सी का बहाना ढूंढा गया। एक चीज बोलूं, बोल दीजिए सर, अब बच्चा क्या इसमें? नहीं तो वाकई इसमें कुछ नहीं बचा था, फिर भी आप क्यों चुप थे और क्यों इतना डर डर के बोल रहे थे? सबको यदि जनगण मन चलता है या वंदे मातरम चलता है तो हम स्टूडियो में भी होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, सब खड़े अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और हम राष्ट्रगान के प्रति या राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दर्ज करने के लिए, सम्मान के लिए हम खड़े हो जाते हैं। हम तिरंगे को एक टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम तिरंगे को मानते हैं वो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है, हम लिए इसलिए सर झुकाते हैं। अब वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज था तो कायदे से तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जो है, एक बार चल गया तो कायदे से उनको बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। वो बातचीत क्या, अपने कदम पीछे हट करके वो बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कायदे से नहीं, गुस्सा कानून से नहीं करनी कानून से, बिल्कुल सही आपने कहा, कानून से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर अपनी गलती स्वीकार करता हूं। कांग्रेस ने की नहीं, आपने कर ली। कांग्रेस के अलावा सब अपनी गलती स्वीकार कर। नहीं, लेकिन आप बताइए, अब जो समीर जी तो तर्क दे रहे थे कि क्या ये क्राफ्टेड था, ना तो यदि क्राफ्टेड होता तो ध्यान रखिए तब जयराम रमेश का डिफेंस नहीं आता।